आता है दो वेक्टरों का अधिसरण। मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि वेक्टरों का वेक्टर के साथ गुणन होता है तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है दो वेक्टरों का अधिसरण, यानी दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन करेंगे, वेक्टर का वेक्टर के साथ गुणन करेंगे तो क्या होता है, अदिश राशि प्राप्त होती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेक्टरों का अदिश गुणन। इसी का दूसरा नाम है डॉट गुणन और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्केलर गुणन। तो ये तीन इसके नाम हो गए, तीनों नामों से आपको याद करना है। तो देखिए क्या होता है अदिश गुणन। एक वेक्टर आपको दे रखा है, ये वेक्टर ए, वेक्टर ए। दूसरा एक वेक्टर आपको ये दे रखा है, वेक्टर बी। दोनों वेक्टरों के बीच में कोण है थीटा। तो देखिए क्या होगा इनका वेक्टर गुणन, इससे इस पर एक परपेंडिकुलर डाल लिया, ये आपका हो गया 90 डिग्री का एंगल। इसे बिंदु O मान लीजिए, इसे P मान लीजिए और इसे Q मान लीजिए। 3 पॉइंट हमने ले लिए O, P, Q। इसमें दो वेक्टर हैं आपके पास, एक है वेक्टर A और एक है वेक्टर B। दोनों वेक्टरों के बीच में कोण कितना है, थीटा। तो देखिए अब हमने कल आपको आगे क्लास में हमने आपको पढ़ाया था वेक्टर वियोजन। वेक्टर वियोजन फिर एक बार फिर डिस्कस कर देते हैं कि देखिए ये है वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है जो क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है, ये वेक्टर बी। अब ये इस पे एक परपेंडिकुलर अक्ष आपकी होगी, इस अक्ष को बोलेंगे आप एक्स अक्ष और इस अक्ष को बोलेंगे वाई अक्ष। हमने अगले वीडियो में आपको बताया था कि इस पे से एक परपेंडिकुलर ये डाल दिया। तो देखिए हमें ओ एन, माना ये परपेंडिकुलर डाल दिया ओ एन, तो हमें ओ एन की वैल्यू निकालनी है, यानी इसका एक्स अक्ष की दिशा में वियोजित घटक निकालना है। तो देखिए ओ एन पी। अब देखिए आप ट्राइंगल ओ एन पी में लेंगे, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। जब हम इस एंगल में लेंगे, इस ट्राइंगल में, तो आप क्या देखते हैं कि ओ एन अपॉन ओ पी यानी आधार बटे कर्ण बराबर होता है cos थीटा। अब ओ एन बटे ओपी, ओपी का मान कितना हुआ आपको दे रखा है वेक्टर बी बराबर cos थीटा, और ओ एन बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इसके साथ हो जाएगा बी cos थीटा। कल हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि जिधर आपका थीटा होता है उधर उसका cos घटक होता है, और जिधर उसका थीटा नहीं होता उधर उसका क्या घटक होता है, साइन। तो इसी प्रकार हम इधर इसका घटक हमने वियोजित घटक किया बी का, तो क्या आया बी cos थीटा। इस प्रकार हमने वेक्टर वियोजन से निकाल लिया। तो देखिए अब इसको मैं साफ कर देता हूं। अब देखिए क्या आता है कि दो वेक्टरों का डॉट गुणन या अदिश गुणन, इसकी परिभाषा क्या आती है कि दो वेक्टरों का डॉट गुणन या अदिश गुणन उन वेक्टरों के परमाणुओं के गुणनफल तथा उन वेक्टरों के बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी A डॉट B इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू cos थीटा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा। अब देखिए इसका निगमन कैसे करेंगे कि हम क्या निकालते हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो वेक्टर A तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन B का वियोजित घटक इस डायरेक्शन में कितना है, B cos थीटा। तो ये निकल के आ गया कि A डॉट B बराबर AB cos थीटा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल नंबर एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे देखिए कोई एक बॉडी है या मान लीजिए पिंड है, इस पर एक बल लग रहा है, एक बल लग रहा है F बल लग रहा है। कितने कोण पर लग रहा है, ये थीटा कोण पर लग रहा है। माना ये कोण कितना है, थीटा, और इधर ये विस्थापित हो जाती है F, यानी एक बल लगा इस पर थीटा कोण पर और ये विस्थापित किधर हो जाती है, इधर S इस डायरेक्शन। तो इस F का वियोजित घटक हम इधर लेंगे तो F cos थीटा होगा। अब आप क्या देखते हैं कि किया गया कार्य, तो कार्य बराबर होता है W बराबर बल
बल कितना लगा इसका घटक एफ कॉस थीटा इंटू विस्थापन कितना हुआ एस, तो W बराबर आ गया एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए एफ एस कॉस थीटा, जब यहाँ एफ और एस है कॉस थीटा है तो हम एफ एस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि W बराबर एफ डॉट एस। देखिए एक फॉर्मूला आपका ये निकल के आ गया। एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल नंबर 2 आपने पढ़ा है कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय। क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अब देखिए कार्य को अभी आप लिख सकते हैं कि एफ एस कॉस थीटा बटे टी। अगर आप इसको ऐसे सेपरेट करें तो एफ एस बटे टी इंटू कॉस थीटा। अब ये क्या हो गया? विस्थापन हो गया। एस विस्थापन था, इधर विस्थापित हुई थी वस्तु, और टी क्या हो गया? समय। तो विस्थापन बटे समय को हम कहते हैं वी। तो एफ वी कॉस थीटा, और आप इसी को हम क्या लिख देंगे कि P इक्वल टू, ये अब इसमें डॉट में लिखेंगे तो एफ डॉट वी, ये इसका गुण है। तो देखिए हमें एक चीज यहाँ से क्लियर होती है कि दो वेक्टरों का जब डॉट गुणन करते हैं तो उससे अदिश राशि प्राप्त होती है। जैसे का बल और विस्थापन दोनों कैसे, दो राशि वेक्टर राशि है और इनका गुणनफल कैसा प्राप्त हो रहा है? अदिश प्राप्त हो रहा है, तो कार एक अदिश राशि है। जैसे यहाँ हमने देखा कि बल और वेग कैसी राशि है? वेक्टर राशि है, लेकिन इनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है शक्ति, वो कैसी राशि प्राप्त हो रहा है? अदिश राशि प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम इसको कहते हैं दो वेक्टरों का, ये आ गया आपका डॉट गुणन, या हम इसको कहेंगे अदिश गुणन। अब देखिए अब इसका फॉर्मूला कैसे आता है निकालने के लिए कि देखिए दो वेक्टर आपको दे रखे हैं तीनों अक्षों की दिशा में। एक वेक्टर ए दे रखा है आपको, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए बाई जे कैप और ए जेड के कैप। एक वेक्टर बी दे रखा है आपको कि बी एक्स आई कैप एंड बी बाई जे कैप एंड बी जेड जे कैप। अब देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, अब इनका हमें ए डॉट बी निकालना है। तो देखिए ये हो गया एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये आपका हो गया जेड अक्ष। इस अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर आई कैप, इस अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर जे कैप, और इस अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर के कैप। अब देखिए आई जे कैप आपके तीन एकांक वेक्टर हैं। अब हम निकालते हैं, अभी आपने देखिए फॉर्मूला निकाला कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर मैं आई डॉट आई लिखूं यहाँ तो देखिए क्या लिखूंगा कि आई डॉट आई, आई क्या है? एकांक वेक्टर है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और एकांक वेक्टर का परिमाण कैसा होता है? एक। तो ये हो गया एक, और इसका भी परिमाण एक, और इनके बीच में कौन हो गया? कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मान क्या होता है? 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो एक निष्कर्ष निकल के आया यहाँ कि आई डॉट आई अगर उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट गुणन निकाला जाएगा तो कितना आएगा? 1। तो यानी आई डॉट आई बराबर 1। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे यहाँ, इसी प्रकार आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, इसका वैल्यू कितना आ गया? 1। अगर हम इसी प्रकार और निकालें कि आई का जे के साथ डॉट गुणन क्या होगा, तो आई डॉट जे। अब देखिए आई का परिमाण कितना हो गया? 1। जे का परिमाण कितना हो गया? 1। तो एकांक वेक्टर और इनके बीच में कौन कितना हो गया? cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 1 इंटू 1 इंटू 0 इक्वल टू कितना आ गया? 0। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं कि जे डॉट के आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, इन सब का गुणनफल क्या होगा? 0। अब देखिए ये चीजें समझ में आ गई। इसके बाद आपके पास दो वेक्टर हैं कि वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई ए बाई जे ए जेड, वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई बी जेड बी बाई जे और बी जेड। इसका हमें अब डॉट गुणन निकालना है। तो देखिए ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे जो मैंने अभी आपको बताई है। इसके बाद ए डॉट बी, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला निकलने वाला है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ए एक्स आई
ए बाई जे और ए जेड के डॉट बी एक्स आई बी बाई जे एंड बी जेड के। अब देखिए डॉट गुणन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहले इस पद का इन तीनों के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। करिए मल्टीप्लाई। देखिए ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई पहले के साथ हो गया, अब दूसरे के साथ ए बाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस तीसरे के साथ ए जेड बी एक्स के डॉट आई। एक का हो गया। अब इसी प्रकार दूसरे का तीनों के साथ क्या आएगा? ए एक्स बी बाई आई डॉट जे प्लस ए बाई बी बाई जे डॉट जे प्लस ए जेड बी बाई के डॉट जे प्लस इसी प्रकार तीसरे का भी करेंगे हम, तो क्या आएगा? ए एक्स आई ए एक्स बी जेड आई डॉट के ए बाई बी जेड जे डॉट के प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। अभी हमने आपको देखिए अभी एक चीज बताई थी कि आई आई का गुणनफल 1, जे जे का डॉट गुणन 1, के डॉट के का गुणनफल 1 और जे डॉट आई उल्टा हो गया, दो अलग अलग हो गए, तो उनका गुणनफल क्या होगा? डॉट गुणन 0। बस वही प्रॉपर्टीज आपको लगानी है, बाकी आपका अभी हो जाएगा। तो देखिए ए एक्स बी एक्स आई आई का कितना हो गया? 1 प्लस ए बाई बी एक्स इसका 0, ए जेड बी एक्स इसका भी इंटू 0 प्लस ए एक्स बी बाई इसका भी 0, बी बाई ए बाई इसका 1, ए जेड बी बाई इसका भी 0 प्लस ए एक्स बी जेड इसका भी 0, ए बाई बी जेड इसका भी 0 और ए जेड बी जेड इसका 1। देखिए सब पद 0 है, केवल दो पद 3 पद बचे, ए एक्स बी एक्स, ए बाई बी बाई और ए जेड बी जेड। तो देखिए ये आ गया ए डॉट बी। अब मैं आपसे बोलूं, देखिए फॉर एग्जाम्पल बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल लूंगा और बहुत ही इजी ट्रिक रहेगी इसकी ए डॉट बी निकालने की। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए इक्वल टू आपको दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 4i प्लस 2j प्लस k। अब देखिए डॉट गुणन निकालना है, डॉट गुणन निकालना है तो देखिए क्या लिखेंगे कि ए डॉट बी, दोनों को सिंपली उतार लीजिए पहले, 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 4i 2j प्लस k। अब देखिए सिंपल हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया उससे क्या स्पष्ट हुआ कि हम केवल i का i के साथ गुणन करेंगे और j का j के साथ करेंगे और k का k के साथ करेंगे, क्योंकि इनका 1 होता है, अदरवाइज सब 0 होता है। तो देखिए i का i के साथ किया तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। देखिए 2 i के साथ इसके साथ 2 है, इसके साथ 4 है, 2 इंटू 4, 3 इसके साथ है, j के साथ 2 है तो प्लस 3 इंटू 2, 4 इसके साथ है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है। अब सबका मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, ऐड कर लो 4 और 6 10 और 10 और 8 18, ये आ गया आपका ए डॉट बी। अब देखिए एक चीज यहाँ भी आपकी प्रूफ होगी, क्यों कहते हैं इसको अदिश गुणन? क्योंकि जब हमने दो वेक्टर राशियों का गुणन किया तो उनका मान क्या आया? अदिश आया। अदिश का मतलब इसके साथ कोई भी वेक्टर राशि नहीं जुड़ी हुई, ना तो आई कैप लगाया, ना जे कैप लगाया, ना के कैप लगाया, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? अदिश गुणन भी कहते हैं। तो वेक्टरों का अदिश गुणन, स्केलर गुणन, या हम इसको क्या कहेंगे? डॉट गुणन। ये आपका डॉट गुणन। क्या मिनट की होगी?